हेलो फ्रेंड्स, आर के स्टडी 91 में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था सदिशों का संयोजन और आज देखेंगे सदिशों का व्यवकलन। संयोजन यानी जो देखा था सदिशों का, आज देखेंगे व्यवकलन में सदिशों का गठाव वगैरह। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सदिशों का व्यवकलन। अब सदिशों का व्यवकलन देखने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को समझेंगे। ये डायग्राम क्या है? हमने सदिश लिया पी सदिश और क्यू सदिश। ये तो पी सदिश हुआ और ये क्यू सदिश हुआ। अगर आप पी सदिश और क्यू सदिश लेते हो तो इसके संयोजन से परिणामी सदिश आर प्राप्त होगा, जो क्या होगा, आर सदिश इक्वल टू पी सदिश प्लस क्यू सदिश होगा। और थीटा कौन बनाएगा पूरा। अब अगर परिणामी सदिश और पी सदिश के मध्य कोण देखेंगे तो वो अल्फा कोण बनाएगा। इसी हिसाब से अगर आप जैसे ऊपर बनाओ वैसे ही नीचे बनाने की कोशिश करते हो तो ये क्यू सदिश माइनस ऋणात्मक आ जाएगा। ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव आएगा और पी सदिश ऐसे कैसे रह गया। इस स्थिति में परिणामी सदिश आर डैश प्राप्त होगा। अगर आपका परिणामी सदिश आर डैश प्राप्त होता है तो परिणामी सदिश और पी सदिश के मध्य कोण बीटा बनेगा और ये क्यू सदिश और पी सदिश माइनस क्यू सदिश और पी सदिश के मध्य कोण बनेगा 180 माइनस थीटा। यह डायग्राम इस प्रकार से है। तो चलो देखते हैं सदिशों का व्यवकलन। सदिशों का व्यवकलन क्या होता है, देखो। सदिशों का व्यवकलन इक्वल टू आर सदिश इक्वल टू पी सदिश माइनस क्यू सदिश। अर्थात यहाँ नेगेटिव देख रहे हैं हम, क्यू नेगेटिव लेंगे तो आर सदिश इक्वल टू पी सदिश माइनस क्यू सदिश। अगर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, पी सदिश प्लस माइनस क्यू सदिश। अर्थात अगर आप इस कोष्टक के बाहर वाले को माइनस से गुणा करोगे, प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, यही वैल्यू आएगी। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, पी सदिश प्लस माइनस क्यू सदिश। आपको परिणामी सदिश आर डैश का परिणाम देखते हैं तो क्या हुआ, रूट ऑफ पी सदिश प्लस क्यू सदिश प्लस 2pq कोस 180 माइनस थीटा। अब हमने कोण का मान 180 माइनस थीटा क्यों लिया, क्योंकि क्यू सदिश माइनस क्यू सदिश और पी सदिश के मध्य का कोण 180 माइनस थीटा है। ये देखो, ये रहा 180 माइनस थीटा है। तो इस स्थिति में हमने बताया कि कोस 180 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा। अगर आप माइनस कोस थीटा रख सकते हो, वो क्यों रख सकते हैं, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में कोस का मान नेगेटिव होता है। तो अगर नेगेटिव है तो कोस 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस कोस थीटा। तो इस हिसाब से आर डैश इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कोस थीटा, यह हमारे पास परिणामी सदिश आ गया। और साइन थीटा को सेकंड चतुर्थांश में क्या लिखते हैं, साइन इक्वल टू 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा लिखते हैं। तो ये इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब पी सदिश व क्यू सदिश के मध्य कोण थीटा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, पी सदिश व माइनस क्यू सदिश के मध्य कोण 180 डिग्री है। ये मैंने पिछले चित्र के अनुसार बता दिया। तो पी सदिश का परिणाम पी होगा और क्यू माइनस क्यू सदिश का परिणाम भी क्यू होगा। अच्छा, ये माइनस क्यू सदिश सिर्फ दिशा को बताएगा, माइनस चिन्ह, परिणाम तो वही रहेगा क्यू ही। तो परिणामी सदिश की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, टेन बीटा इक्वल टू क्यू साइन 180 माइनस थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस 180 माइनस थीटा। अच्छा, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें ये सूत्र बताया था। ये सूत्र किस प्रकार बताया था कि क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, ये बताया था मैंने। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, थीटा का मान 180 डिग्री कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि जब विपरीत दिशा में अगर माइनस क्यू हो जाएगा तो परिणामी सदिश इस प्रकार प्राप्त होगा। परिणामी सदिश की दिशा इस प्रकार प्राप्त होगी, टेन बीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान सेकंड चतुर्थांश में मैंने बताया कि पॉजिटिव होगा और कोस का मान नेगेटिव होगा। तो मैंने रख दिया टेन बीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी माइनस क्यू कोस थीटा। तो टेन बीटा इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, दोनों तरफ टेन इनवर्स से आप गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो बीटा इक्वल टू इस तरफ तो बीटा बच गया, इस तरफ बचा टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये मान हमें प्राप्त हुआ, ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ। अब देखते हैं क्या, द्विविमीय सदिशों का लंबवत घटकों में वियोजन। अर्थात अब द्विविमीय सदिशों का लंबवत घटकों में वियोजन क्या होता है, ये देखो। अच्छा, ये देखो पहले तो कि ये
ये कोई अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर आप इस पर घटक लोगे इस परिणामी सदिश के सापेक्ष तो ax घटक प्राप्त होगा, और इस y अक्ष पर लोगे तो ये ay घटक प्राप्त होगा। अब इन परिणामी सदिश एक के मध्य और घटक ax के मध्य कोण थीटा बन रहा है। तो थीटा बन रहा है तो इसको समझो। ax का अक्ष के अनुदिश घटक हुआ ax, a सदिश का y अक्ष के अनुदिश घटक क्या हुआ ay। तो ax सदिश क्या हुआ ax i कैप और ay सदिश क्या हुआ aj j कैप। समीकरण 1 और 2 दे दिए इसको। अब ये बताओ i कैप और j कैप क्यों आया, इस सूत्र से। एकांक सदिश क्या होता है, सदिश अपॉन सदिश का परिणाम। तो सदिश इसमें क्या है a सदिश, और परिणाम क्या हुआ a का परिणाम। तो इस हिसाब से i कैप प्राप्त हुआ और इसमें j कैप प्राप्त हुआ। तो चित्र है, चित्र में त्रिभुज ओ बी सी में, अब इसमें त्रिभुज कौन सा लेंगे ओ बी और सी, ये थीटा कोण वाला पूरा त्रिभुज लेंगे। तो इस त्रिभुज के अनुसार कोस थीटा इक्वल टू क्या हुआ आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार तो क्या हुआ ओ बी और कर्ण क्या हुआ ओ सी। तो कोस थीटा इक्वल टू ओ बी का मान ए एक्स है और ओ सी का मान ए है। ये रहा ओ सी का मान ए है। अब कोस थीटा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, परिणाम पुट करने पर अब परिमाण पुट क्या करेंगे ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा। समीकरण नंबर 3 दे दिए इसको। अब पुनः चित्र त्रिभुज ओ बी सी में उसी चित्र लेंगे और उसी चित्र में साइन थीटा देखेंगे। साइन थीटा में लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब क्या था बी सी और कर्ण क्या था ओ सी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए वाई का मान क्या हुआ ए साइन थीटा। ये समीकरण मैंने 4 दे दिया। अब देखो चित्र से ए सदिश इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, ए सदिश इक्वल टू ए एक्स प्लस समीकरण। अब इस समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण पहले मैंने 1 दिया था 2 दिया था, उससे ए सदिश इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। अब दो सदिशों के संयोजन से क्या प्राप्त होता है आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कोस थीटा का रूट। अब थीटा 90 डिग्री है, इस अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो इस स्थिति में कोस 90 का मान क्या होगा 0। तो कोस 90 का मान 0 का तो क्या प्राप्त होगा एक का मान ए इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये मान हमें प्राप्त हुआ। अब इसी मान का सेकंड मेथड देखें कि इस मान को किस प्रकार और देख सकते हैं। अगर हम समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ दें तो ये मान प्राप्त हो जाएगा हमें। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए प्राप्त हुआ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। चित्र से टेन थीटा बराबर, अब देखेंगे हम थीटा कैसे ज्ञात करें। तो टेन थीटा बराबर क्या हुआ लंब बटा आधार। अब लंब क्या है इसमें बी सी, आधार क्या था ओ बी। तो टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ए एक्स गलती से लिख गया ए एक्स आएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन को इस तरफ लिया है तो टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ये थीटा का मान ज्ञात करना हो गया। तो फ्रेंड्स आज का व्यवकलन वगैरह हो गया। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट डे देखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।